बात कोलकाता की। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में देखिए सीबीआई आज लगातार चौथे दिन आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। उधर सीबीआई की टीम आज फिर से आरजीकर अस्पताल भी पहुंची है। इस बीच पीड़ित पक्ष के वकील विकास रंजन ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कोलकाता पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए। विकास रंजन ने कहा कि पुलिस ने पहले सुसाइड की थ्योरी करने की कोशिश की और मामले को भटकाने की कोशिश की। कितने किरदार हैं इस मामले में, देखिए। मुख्य आरोपी संजय रॉय, तफ्तीश, मनोवैज्ञानिक जांच हुई, साइकोलॉजिकल टेस्ट, 4 दिनों से लगातार पूछताछ चल रही है पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से। एचओडी चेस्ट डिपार्टमेंट जो है दत्ता, उनसे भी पूछताछ चल रही है। बैरक में ठहरा था संजय रॉय, कोलकाता पुलिस एएसआई उनके मुताबिक। अब लेकिन सीबीआई ने नकेल कसा है। मृतका डॉक्टर का ड्राइवर, तफ्तीश, इनसे भी हुई। पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। बहुत सारे लोग अभी रडार पर हैं क्योंकि सीबीआई जो जांच है उसका दायरा काफी उन्होंने बढ़ा दिया। बहुत सारे सवाल हैं अंशुलझे, वो कौन से हैं? क्या वारदात को आरोपी संजय रॉय ने अकेले अंजाम दिया? बहुत लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अकेले हो ही नहीं सकता। उनके खुद मंत्री ने भी, उनके खुद जो और भी वहां पर प्रोटेस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं एक शख्स का काम नहीं हो सकता। क्या पीड़िता का मुंह बंद किया गया था या बेहोशी की हालत में वो थी? ये सवाल है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं अंशुल जी, लेकिन अभी जवाब तलाशने का काम सीबीआई कर रही है। क्या जहां शव मिला मर्डर वहां नहीं हुआ? ये बहुत सारे लोगों ने बात कही है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मर्डर कहीं और हुआ और यहां पर रखा गया शव। पुलिस हत्या को सुसाइड बताने की कोशिश क्यों की गई पुलिस की तरफ से, यह भी अपने आप में एक सवाल है। क्या पुलिस किसी को बचाना चाहती थी? क्योंकि जो वकील हैं पीड़िता पक्ष के, वो तो साफ कह रहे हैं अस्पताल में तोड़फोड़। क्या सबूत मिटाने की साजिश थी? क्या इस तरफ इशारा करती है सबूतों से छेड़छाड़? ये अपने आप में एक अनसुलझे सवाल हैं। तो ये तमाम सवालों के बीच अब जवाब अब तक नहीं मिला है। न्याय कब मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और पीड़ित परिवार के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे केस को लेकर, सुनिए। पहले ही अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछा किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरे बच्चा सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटे बाद बताया कि आ जाइए, आपके बच्चे सुसाइड किया है। अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, एक जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। हमारी शक इस तरह से है, जिस ढंग से पुलिस को ये जांच करना चाहिए था, साइंटिफिक ढंग से ये नहीं किया। वो एक सिविक के वॉलंटियर को पकड़ लिया, बता दिया कि हम जो दोषी है उसको पकड़ लिया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया कि हम दोषी को पकड़ लिया। अब कैसे तय करता है वो दोषी है? इसलिए शक है। हम चाहते हैं कि एक बिल्कुल सही ढंग से जांच हो। जांच के बाद जो ये अपराधी मिले उनको न्याय देने के लिए, उनको न्याय देने का मतलब ये न्याय भी फैमिली को देना है कि जस्टिस हुआ है। इस देखिए, पहले तो उन्होंने ये कोशिश किया कि बॉडी को जल्दी जल्दी जला दो। इस तरह की इंसिडेंट में बॉडी सबसे बड़ा ज्यादा एविडेंस होता है। इसको कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया कि बॉडी तो परिवार वालों ने जलाई है। ये तो बात बाद में, जब ये मेरा छात्र जो वो नेता ने, मीनाक्षी, ध्रुवो, मयूक, एसएफआई, डीवाईएफ इधर, उन्होंने रोका, उसके बाद ये इंक्वेस्ट हुआ। पहले तो उनका देखो कोशिश रहा कि पहले ये बॉडी जला दीजिए, उन्होंने बाहर ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। क्यों? ये सारे चीज सामने आ रहा है। डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, उनका ये ओपिनियन है कि ये अकेला कोई आदमी के लिए करना संभव नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई 2-3 आदमी होंगे। तो अस्पताल को जो जिम्मेदारी था, हमारे घर में हमारा बेटी मर गए तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर ही बिल्कुल शक है और उसीलिए हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगा था। भरोसा ही करना पड़ेगा। सीबीआई अभी तो जो निकल रहा है आसपास से, आगे बढ़ में निकला, जी सीबीआई को ये शक हुआ है कि मर्डर वहाँ पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहाँ पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो सीबीआई ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। कोई टाइम फ्रेम भी आप लोग? टाइम फ्रेम इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में टाइम फ्रेम करना मुश्किल है।
सुराग्नि रॉय पश्चिम बंगाल कोलकाता से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुराग्नि, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब की तलाश है सीबीआई की तरफ से, लेकिन मुख्य बात यह है, आप सुन रहे होंगे वकील खुद कह रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा हो सकता है, कैसे मान लिया कि वही दोषी है, वही आरोपी है? बहुत सारे लोग हो सकते हैं, 2-3 लोग हो सकते हैं, क्या किसी को बचाने की कोशिश है? सवाल यहां पर यह है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो सवाल है ये विकास भट्टाचार्य जो सीपीएम के राज्यसभा एमपी हैं और बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं, उनके तरफ से ये किए जा रहे हैं। फैमिली के लिए केस वही लड़ रहे हैं और ये सवाल सिर्फ मात्र उनका नहीं बल्कि परिवार के बहुत सारे लोगों का भी ये है। लेकिन एक दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो जरूरी है दिखाना, हम लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं उस शुक्रवार से। ये जो मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं आशुतोष, ये दिखा देते हैं, ये 1964 आरजीकर के डॉक्टर्स की बैच है। ये लोग स्टूडेंट थे, ये सारे यहाँ पे आए हैं। ये सभी 80 साल से भी ऊपर इनकी उम्र है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये लोग सभी के सभी बैठे हैं अपने कॉलेज के लिए, अपने कॉलेज के छात्र के लिए, और इनके हाथों में प्लकार्ड्स हैं, योर अल्मा मैटर, आवर अल्मा मैटर, मेडिकोज 1964 आरजीकर। तो इसी से आपको एक अंदाजा लग जाएगा आशुतोष कि यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस है, वो कैसे हैं और कैसे हर प्रकार आप चाहें सुराग्नि तो जल्दी जल्दी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बातचीत कर, ये बड़ी बात है। ये लोग अगर आए हैं तो आप सुनिए और समझिए कि क्या कहना चाहते हैं। मैं यही कह रहा था कि जी एक बार हम लोग कोशिश करेंगे इनसे अगर बात कर पाए। सर, एक चीज मैं जानना चाहता था, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सीनियर्स, बहुत सीनियर्स हो, इसी कॉलेज से हो, कॉलेज में है। क्या हुआ कि आप लोग आ गए? इंस्टीट्यूशन में हमको लेट है। इफ आई कैनॉट प्रोटेक्ट माई डॉटर, माई सन, व्हाट विल बी द फेट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन? ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। इनका जो दावा है, ये भी डॉक्टर हैं, स्टूडेंट भी है आरजीकर के, आशुतोष के। यहाँ पे मैंने जब पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं सर, आपकी उम्र इतनी है, लेकिन आप क्यों आए? उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने बच्चों को बचा नहीं पाऊंगा, अगर मैं अपने जो बच्चे हैं उनके लिए खड़ा नहीं रह पाऊंगा, फिर जिंदा रहने का कोई बाकी डॉक्टर से भी आप चाहें तो बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही एक सवाल मुझे बताइए, सैकड़ों लोगों से, सैकड़ों डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई होगी इस पूरे मामले में लेकर, दिन भर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आखिर सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? हर साक्ष्य पुलिस के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, और ऐसा शक लग रहा है कि बहुत सारे लोग होंगे, परिवार, पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? लोगों से समझिए, बातचीत करिए। देखिए, जो हमें यहाँ से जो समझ में आता है कि ऐसा ही है कि जो इन घर वालों का और छात्रों का जो दावा है कि जिस हिसाब से इस केस को ट्रीट किया गया, उनको लगता है कि वो सही नहीं था, और इसीलिए उनको लगता है कि और भी लोग शायद होंगे इस केस में जो इन्वॉल्व होंगे, और इसीलिए वो एक न्यूट्रल इंक्वायरी चाहते थे, एक जुडिशियल इंक्वायरी चाहते थे। सुराग्नि, जरा डॉक्टर से और लोग जो है वहां पर बातचीत करते रहिए। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर हम किसी डॉक्टर्स के पास यहाँ पे जाए, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करें कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे স্বাস্থ্যকর্মী বিচার চায়, বিচার চায়, বিচার চায়, আরজিকর বিচার চায়, বিচার চায়, বিচার চায়, এনআরএস বিচার চায়, বিচার চায়, বিচার চায়, ন্যাশনাল বিচার চায়। चलिए हम दोबारा रुक करेंगे। सुराग्नि, आपका आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ये जो विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई और देश भर में यह आंच जो चिंगारी है, वो उसकी लपटें अब देख सकते हैं आप, क्योंकि हर एक राज्य से आवाज उठ रही है विरोध में। तमाम जो सैकड़ों छात्र हैं, डॉक्टर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, लॉयर्स हैं, पद्म विभूषण से सम्मानित लोग हैं, खेल जगत से लोग हैं, बॉलीवुड से लोग हैं, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना ही चाहिए। ये इतनी बड़ी वारदात है, जघन्य अपराध है,
एक भविष्य संवारने के लिए अगर कोई डॉक्टर वहां पर तैयारी कर रही होती है, उनके माता पिता पेरेंट्स पर क्या बीत रही है? एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि एक बार दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन हैं उनसे बात करने के लिए एक बार कोशिश करेंगे फिर से। यहाँ पे सर, आप भी 1964 के बैच से हैं, आप भी 1964 के बैच से हैं। आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आके आपका कॉलेज है, कभी सोचा था कि यहाँ पे ऐसा कोई घटना घट सकता है? 1964 যখন আমরা ঢুকেছিলাম তখন এরকম ঘটনা ঘটতে পারে তখন আমরা ভাবতে পারি না। হ্যাঁ, তখন বাইরে অনেক কংগ্রেস সিপিএম অনেক পার্টি ছিল, এখানে আরজিকর মানে একটাই, এখানে নন পলিটিক্যাল ইউনিয়ন ছিল। এবং আরজিকর মানে আরজিকর। আমি আপনাকেও জিজ্ঞেস করব, যেটা আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা এখানকারই ছাত্র, কোনোদিন এরকম এখানে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সেটা কোনোদিন না, নেভার। কি মনে হচ্ছে যে ইনভেস্টিগেশনটা যেভাবে হচ্ছিল সেটা থেকে খুশি ছিলেন? এখন যে সিবিআই এখনো পর্যন্ত আমি 100% খুশি নই। নো 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 নো, কেন এতদিন লাগছে? কেন ভাই, এতদিন লাগার কথা নয়। সিবিআই যদি টু অ্যাক্টিভ হতো এতদিন লাগার কথা নয়। इनका सवाल जो है वो सीबीआई पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सीबीआई को और एक्टिव होना चाहिए, ऐसे ही सवाल जो है वो यहाँ से उठाए भी जा रहे हैं। आशुतोष, बिल्कुल सरागनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।